ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज की वीडियो में हम वास्तु की एक केस स्टडी आपसे शेयर करेंगे। अभी रिसेंटली मैं एक वास्तु विजिट के लिए इलाहाबाद गया था। इलाहाबाद मेरे यहाँ से मैं तो वाराणसी में बेस्ड हूँ। यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पे है। एक पुराने जमींदार का परिवार था जो आज की डेट में जो समस्याएं थी, सबसे पहले मैं आपसे वो बताना चाहूँगा कि घर में पारस्परिक सामंजस्य नहीं था, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही थी और इसके अलावा स्वास्थ्य की भी बड़ी समस्याएं थी। जो बुजुर्ग थे उनका स्वास्थ्य बुरी तरीके से वो पीड़ित थे। बहुत छोटे से केस स्टडी में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इसमें आपको निश्चित रूप से वास्तु की कुछ बेसिक समझ में आएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ने के पूर्व मित्रों, हमेशा की तरह आपसे आग्रह कि यदि आप वास्तु ज्योतिष के विषय पसंद करते हैं, एकदम आसान शब्दों में इस विषय को जानने के लिए, समझने के लिए और चर्चा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त हो जाए। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें। मित्रों, जैसा कि हमने आपसे जिक्र किया था कि आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक वास्तु की विजिट की, एक वास्तु केस की। ये केस आपसे डिस्कस करने के पहले आपको वास्तु के एक बेसिक नियम की बात करूंगा। यदि आपके गृह वास्तु में कोई पॉकेट क्रिएशन हो रहा है, पॉकेट क्रिएशन से मेरा मतलब है यदि कोई कमरा लंबे समय तक बंद आपने रखा हुआ है या कोई दुछत्ती आपने लंबे समय तक बंद रखी हुई है, तो इसमें एक पॉकेट क्रिएशन होता है और वहां पर नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी का जनरेशन हो जाता है। और यही नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन के हर आयाम को प्रभावित करने लगती है। जैसे कि आपके धन की बचत की स्थिति को प्रभावित करेगी, आपके मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगी, आपके सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित कर देती है अगर लंबे समय तक ऐसा आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा का जनरेशन हो रहा है। तो मैं, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, प्रयागराज के एक बहुत बड़े जमींदार फैमिली थे और आज की डेट में एकदम पीड़ित अवस्था में आ गए थे कि घर में सदस्यों में आपस में कोई सामंजस्य नहीं था। सिर्फ पति पत्नी थे और उनके पिताजी थे। आपस में पति पत्नी में ही कोई सामंजस्य नहीं, डेली झगड़े होते थे घर में। जो पिताजी थे उनका स्वास्थ्य, जबकि वो पूरी क्षमता से अपना जो भी योग प्राणायाम कर रहे हैं सब कर रहे हैं, उसके बावजूद उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। कमाई हो रही है, बचत नहीं हो रहा। तो इन सब के लिए जब उन्होंने हमें कॉल किया, मैंने गया घर में, सब कुछ मैंने देखा। एक समय हवेली थी और किसी समय वहां पर बहुत रौनक रही होगी, लेकिन आज के समय में स्थिति ये हो गई थी, करीब 20 कमरे के मकान में चूंकि रहने वाले कुल 3 लोग और एक छोटा बच्चा, तो ग्राउंड फ्लोर के लगभग 16 कमरे बंद, परमानेंट ताला बंद है उसमें। कभी साल में एक आध बार कोई आवश्यकता पड़ने पर, जैसा कि उन्होंने बताया, कि उसको खोलते हैं। मकान में और कहीं कोई ऐसा वास्तु दोष विजिबल नहीं था जिसको लेकर बहुत परेशान हो। लेकिन आपसे बताऊं, इन कमरों के बंद होने का जो इम्पैक्ट है वही यही था जितने उन्होंने हमसे समस्याएं बताई। यहाँ पर कुछ भी आपको एडिशनल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके भी गृह वास्तु में ऐसा कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ जो उपाय मैंने वहां सजेस्ट किए थे वो उपाय ये थे कि आप सभी कमरों को प्रतिदिन खोलें। प्रतिदिन उसमें दिया बत्ती का एक, जैसे कि शब्द होता है कि दिया बत्ती होता रहे, तो दिया बत्ती का मतलब कि कमरों को प्रतिदिन खोलें, वहाँ प्रकाश का भी संचार हो, हवा का भी संचार हो जाए उन कमरों में। और मैंने छोटा सा एक प्रयोग और किया था कि मैंने बोला कि चूंकि आपके घर में कोई रहने वाला तो है नहीं, तो नीचे आप खोलेंगे, बंद करेंगे, एक आध घंटे के लिए आप कमरों को खोलें और एक म्यूजिक सिस्टम पर कोई भी क्लासिकल आप बजा दें जिसकी आवाज उन पूरे कमरों में पहुंच जाए। और आपसे बता रहा हूं, इस छोटे से प्रयोग से ही उनके वास्तु का पूरा करेक्शन हो गया। हमको किसी भी वास्तु यंत्र के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी और न ही किसी अन्य चीजों की। हाँ, वास्तु पूजन एक ऐसा विषय है, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, क्योंकि हम लोग अपनी नियमित लाइफ में, अपने नियमित रूटीन लाइफ में पूजा पाठ तो करते रहते हैं, लेकिन हम लोग कभी वास्तु को ध्यान नहीं देते। हमारे गृह वास्तु भी एक देव है, इनका भी पूजन, इनकी भी शांति अत्यंत आवश्यक है। कभी 3-4 वर्षों के अंतराल पर एक बार वास्तु शांति अवश्य अपने घर में कराएं। निश्चित रूप से आप किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आपको राहत मिलेगी।
यदि वास्तु जनित समस्या है तो आपको राहत मिलेगी और आपकी उन्नति होगी। एकदम छोटा सा केस स्टडी मैंने आपसे डिस्कस किया। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा। आपको आने वाले दिनों में और आपको जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और उसके समाधान की भी बात करेंगे। धन्यवाद।